चंडीगढ़ में एक 21 साल की लड़की की हत्या कर दी जाती है और ये हत्या इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाए। जिसमें पहले तो इस लड़की के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया और बाद में निर्मम हत्या कर दी गई। और ये अकेले इस लड़की के साथ नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद एक 6 वर्ष की मासूम लड़की और 40 वर्ष की महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। 30 जुलाई 2010 ये वो दिन था जब चंडीगढ़ सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की एमए की स्टूडेंट नेहा अहलावत शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। नेहा आमतौर पर तो रात के 9 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नेहा घर वापस नहीं आई। नेहा के घर वालों ने जब उसे कॉल लगाने की कोशिश करी तो उसका फोन रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ आ रहा था। नेहा के घर वाले डर गए तो इसलिए उन्होंने नेहा की कोचिंग सेंटर फोन लगाकर पूछा, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चला। जब नेहा के घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाकर जब वे आ रहे थे तो उन्होंने सेक्टर 38 में जो देखा उसे देखकर उन्हें जोर से झटका लगा। उन्होंने देखा कि करण टैक्सी स्टैंड के पास उनकी बेटी नेहा की स्कूटी पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उन्होंने जब स्कूटी के पास जाकर देखा तो वो स्कूटी को देखकर डर गए और जोर जोर से रोने लगे कि क्या पता नेहा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। और नेहा के घर वालों ने उसे आसपास के इलाकों में खोजा तो उन्हें इतना भयानक मंजर दिखा जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। उन्होंने टैक्सी स्टैंड से थोड़ी दूर झाड़ियों में जब नेहा की लाश को खून से लथपथ बिना कपड़ों के देखा तो उनका सीना जैसे फट गया हो। उन्होंने नेहा के शरीर को कपड़े से ढका और पास के अस्पताल में ले गए कि शायद नेहा बच जाए, लेकिन डॉक्टरों ने नेहा को ब्रॉड डेड करार दे दिया, यानी अस्पताल लाए जाने से पहले ही नेहा की मौत हो गई। नेहा जिसने अपनी पूरी लाइफ एंजॉय भी नहीं की थी, जिसकी महज 21 वर्ष की उम्र थी और 21 वर्ष की उम्र में ही उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जब नेहा के शरीर की जांच की गई तो पता चला कि उसके शरीर पर किसी भारी चीज से वार करने के निशान व गला घोटे जाने के निशान और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। ये मामला रेप का कम मर्डर का ज़्यादा लग रहा था। वहाँ की पुलिस ने भी जल्दी से जल्दी मामले की जांच शुरू कर दी। नेहा के शरीर पर मिले उस खूनी दरिंदे के डीएनए सैंपल भी कलेक्ट कर लिए गए। इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में, महीने साल में, लेकिन नेहा के कातिल का कोई पता नहीं चला। इस केस के कुछ सालों बाद वो टाइम भी आया जब चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले की जांच को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। नेहा के घर वालों को पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी का कातिल एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। कुछ सालों बाद लोग नेहा मर्डर केस को भूल गए थे। केस बंद हो गया था, लेकिन 12 जनवरी 2022 यानी नेहा मर्डर केस के 12 साल बाद चंडीगढ़ में ठीक वैसी ही एक और घटना सामने आई, जहां कातिल ने एक 40 साल की महिला की हत्या कर दी, ठीक वैसे ही जैसे 12 साल पहले नेहा की थी। इस महिला के भी प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा भी ठुसा हुआ था। लाश को देखकर साफ दिखाई दे रहा था कि यह मामला रेप का कम मर्डर का ज़्यादा है। जब इस महिला के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि इसका नाम मनदीप कौर है। मनदीप कौर के पति ने एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट लिखवाई थी। उसने ये भी बताया था कि उसने अपनी बीवी को एक दिन पहले यानी 11 जनवरी को रात को 8 बजे पास के मार्केट में छोड़ा था, लेकिन इसके बाद वो घर लौटकर वापस नहीं आई। ये मामला 12 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस से हूबहू मेल खाता था। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच की, लेकिन इस बार भी धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। इस मामले में भी चंडीगढ़ पुलिस ने मनदीप कौर की लाश से कातिल के डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किए। वो सैंपल जो खून, सीमन और दूसरे बॉडी डिपॉजिट के तौर पर पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट को मिले थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद नेहा मर्डर की तरह मनदीप मर्डर केस भी अनसुलझा ही रहा। पुलिस को इस मामले में भी कातिल का करीब 2 सालों तक कोई सुराग नहीं मिल सका। हाल ही में चंडीगढ़ की एसपी कंवरप्रीत कौर ने अपने
इलाके के अनसोल्ड केसेस की फाइलें मंगवाई। इस दौरान उन्होंने गौर किया कि 14 साल पहले नया मर्डर केस में कातिल की मोड्स ऑपरेंडी 2 साल पहले हुए मनदीप मर्डर केस के कातिल से बिल्कुल मिलती जुलती है। कातिल ने दोनों ही मामलों में जिस तरह से अकेली लड़की और महिला को टारगेट किया, पहले उसे अगवा किया और उनके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया और उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस ने इन दोनों ही केसेस को एक साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। दोनों ही केस सालों से पुलिस के लिए चुनौती बने रहे। इसके बाद पुलिस ने वारदात वाली जगहों पर आसपास बनी बस्तियों में डोर टू डोर जाकर पूछताछ की और संदिग्ध कातिल को ढूंढने की नई सिरे से कोशिश चालू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चल चुका था कि इन दोनों मामलों को अंजाम देने वाला कातिल, जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो सकती है, जबकि उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच या फिर 5 फीट 10 इंच तक मुमकिन है। इसके अलावा पुलिस ने जानकारी जुटाकर कुछ और भी पैरामीटर तय किए थे। इनमें पुलिस का जोर क्रिमिनल के बैकग्राउंड के लोगों पर ज्यादा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस कैटेगरी में आने वाले करीब 100 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए और फिर उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भिजवा दिया। नए सिरे से की गई करीब 8 महीने की कोशिश तब रंग लाई जब 100 में से एक आदमी का सैंपल मलोया मर्डर केस में मनदीप कौर की लाश से कलेक्ट किए गए सैंपल से मेल खाया। जी हाँ, मनदीप कौर की लाश से, यानी 12 जनवरी 2022 को हुए वारदात से। ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि जिस कातिल को पिछले करीब 2 सालों से ढूंढ कर चंडीगढ़ की पुलिस हलकन हुए जा रही थी, वो कातिल कहीं आसपास का ही रहने वाला था और कातिल के बाद भी वही मौजूद था। लेकिन ये तो बस पहली कामयाबी थी। पुलिस को दूसरी ओर एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसी आदमी का डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए नेहा एलावत की लाश पर कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल से हूबहू मेल खा गया। यानी ये शख्स जो भी था, उसी ने पहले नेहा और फिर उसके बाद मनदीप की हत्या की थी। यानी अब चंडीगढ़ में 10 सालों के अंतराल पर हुए 2 कत्लों के मामलों का खुलासा हो चुका था और कातिल के तौर पर शाहपुरा कॉलोनी के रहने वाले मोनू कुमार नाम के 38 साल के एक शख्स की पहचान हो चुकी थी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन उसे नशे की ये लत थी। अभी पुलिस उसे गिरफ्तार तो करना चाहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो चंडीगढ़ से जा चुका था। इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि वो ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, ना ही उसके पास कोई आधार कार्ड था और ना ही उसका कोई बैंक अकाउंट था। ऐसे में पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। हाँ, इतना जरूर पता चल चुका था कि मोनू कुमार नाम का ये कातिल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इन दिनों चंडीगढ़ में रहता है। अब पुलिस इंतजार करती रही, साथ ही अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया कि अगर उन्हें मोनू कहीं भी नजर आए तो वो फौरन पुलिस को खबर दे। करीब 6 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार मोनू चंडीगढ़ लौट आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पहले तो मोनू अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसके खिलाफ डीएनए सबूत होने की बात बताई तो वो टूट गया और उसने इन दोनों ही वारदातों में शामिल होने की बात मान ली। लेकिन इसी के साथ उसने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने उसे और भी हैरान कर दिया। मोनू ने खुद पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसने इससे पहले भी साल 2008 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। 12 सितंबर 2008 को एक ढाबे में काम करने वाली उस बच्ची को अकेले पाकर मोनू ने उसे अपना शिकार बनाया था। हैरानी की बात तो ये रही कि वो करीब 1.5 साल तक हिमाचल प्रदेश के जेल में भी रहा, लेकिन बाद में उसे सबूतों के अभाव पर इस केस से बरी कर दिया। मोनू के इस कबूलने के साथ ही ये भी साफ हो गया कि वो कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर है जो कि लड़की को अकेला पाते ही उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। सालों से पुलिस और कानून को धोखा देने की अपनी शातिर चाल की वजह से ही उसके हौसले बुलंद थे और वो रह रहकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की माने तो उसके खिलाफ 6 क्रिमिनल केसेस का पता चला है, जिसमें रेप और मर्डर के अलावा चोरी और लूटपाट के कुछ मामले शामिल हैं। फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि उसने इन वारदातों के अलावा और भी ऐसे अपराधों को अंजाम दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।